वृंदावन में भगवान 10 वर्ष 8 महीने रहे। उसके बाद वे मथुरा गए। 1 वर्ष वो गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल से वापस लौटकर अब अपने मथुरा में ही राजकाज के कार्यों में लग चुके हैं। पर अभी भी ठाकुर जी को वृंदावन की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की, गोपियों की बहुत याद आती थी। गोपियां, यशोदा मैया ये तो कदाचित अपना दुख आपस में बांट लिया करती थी, पर ठाकुर जी तो किसी के साथ नहीं बांट पाते थे। कहते ना, घर का जो कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिस पर सब निर्भर होते हैं, वो अगर एक बार टूट जाए, रो दे, कमजोर पड़ जाए तो सारे कमजोर पड़ जाते हैं। तो ठाकुर जी भी किसी के सामने अपना दुख नहीं बांट पाते थे, अकेले घुटते थे। मथुरा में उनके साथ उनके अतरंग सखा रहते थे, उद्धव जी। अतरंग सखा किसे कहते हैं? घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड, जिससे कोई बात छिपी ना हो, ऐसा मित्र। हर बात वो जानता है आपके जीवन की, आपका घनिष्ठ मित्र। आप जैसा है, आप क्या कहना चाहते हैं उससे पहले वो समझ लेता है उसे। और उद्धव जी केवल अतरंग सखा ही नहीं थे, वे रूप, रंग, गुण, हर चीज में वे ठाकुर जी जैसे थे, वो उनके जैसे ही दिखते थे। और उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज से शिक्षा ली थी। कहने का तात्पर्य है वो ज्ञान का भंडार थे उद्धव जी। गुण, रूप, रंग सब में वो ठाकुर जी जैसे दिखते थे। वो कई बार ठाकुर जी को रोते हुए देखते हैं, ब्रज को याद करते हुए। वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि भगवान किस लिए रो रहे हैं, पर पूछने की हिम्मत नहीं होती कभी। मित्र जरूर है, पर ये तो जानते हैं कि वो भगवान है। अब असमंजस में क्यों पड़ जाते? क्योंकि उद्धव जी में एक कमी थी, बाकी सब में वो ठाकुर जी जैसे थे, सिवाय एक चीज में। उनके लिए सबसे ऊपर, सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का मोक्ष था। ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति, कल्याण, वो इसे ही सबसे ऊपर मानते थे। लेकिन भगवान जानते थे कि इन सब से ऊपर भी एक चीज है, वो है प्रेम। उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे, उनके लिए सबसे ऊपर ज्ञान था। अब देखिए, ऐसे तो भगवान किसी को अपनाते नहीं, उनसे कन्नी काटते हैं। सच में भगवान जल्दी से नहीं अपनाते, उसे धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा देकर उसी में उलझा देते हैं। वो भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाता, इन चीजों में उलझ के रह जाता है। लेकिन अगर कोई इन सब के बाद भी भगवान को ना छोड़े, फिर तो भगवान उसे ऐसा अपनाते हैं कि अपने जैसा बना देते हैं। तो ठाकुर जी चाहते थे उद्धव जी में सारे गुण हैं भगवान जैसे, सिवाय एक के, तो वो गुण भी आ जाए। वो प्रेम तत्व को समझे। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, तुम सबसे अमीर उस दिन बन जाओगे जब तुम्हारे पास कोई एक ऐसी चीज होगी जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। उस दिन असल में हम अमीर होंगे। तो सच्चा प्रेम पैसों से नहीं खरीद सकते। तो महाराज ठाकुर जी ने विचार किया कि प्रेम तत्व समझाना है तो प्रेम की पाठशाला में भेजना पड़ेगा, जहां मैंने प्रेम की शिक्षा ली हो। प्रेम की पाठशाला क्या है?
गोपियां, ब्रज, जहां से भगवान ने प्रेम सीखा है। ठीक है, एक दिन राजकाज के कार्यों के बाद शाम के समय अपने कमरे में भगवान बैठे हुए हैं, खिड़की पर खड़े हैं, दूर से वृंदावन की ओर देख रहे हैं, एक टक। आज ठाकुर जी को यमुना नदी में उसका प्राकृतिक जल नहीं नजर आ रहा, उस चंचलता से नहीं बह रही हो जो चंचलता जब ठाकुर जी यमुना नदी के तट पर खड़े होकर बंसी बजाते थे, जो चंचलता होती थी यमुना नदी में, आज वो चंचलता नहीं, शांत है, उसका खुद का जल ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है यमुना नदी में आज यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रजवासी, गोपियां, उनके अश्रु जल बह रहे हैं, वो रो रो कर पुकार रहे हो ठाकुर जी को। शाम का समय था, ठाकुर जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। अरे ये तो वही समय है जब मैं, बलदाऊ भैया, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल सब गैया चरा कर घर वापस लौट रहे होते हैं। हाँ हाँ, निश्चित ही वही समय। और महाराज एक बार के लिए भाव ऐसा उठा कि ठाकुर जी भूल गए कि वो कहाँ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे मुदमंगल मुझे भी तो लेकर चलो। अरे ये गैया इतना धीरे क्यों चल रही है, जल्दी चलो, बड़ी जोर की भूख लगी है। यशोदा मैया आवाज लगा रही होगी। जब ध्यान भटकता है, ठाकुर जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। पीछे से उद्धव जी आते हैं, उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। आप क्यों रो रहे हैं? आप तो ये मोह माया से, प्रेम से, दुख से, सुख से ये ऊपर है, आप क्यों रो रहे हैं प्रभु? ठाकुर जी रोते हुए कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा, मुझे ब्रज लेकर चलो। ठाकुर जी कहते हैं, नंद बाबा, नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। वो रोज जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे, बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। उन्हें पता था कृष्ण अब मेरी जूतियां सर पर लेकर आएगा, कहेगा बाबा आपने फिरते जूता नहीं पहनी, जल्दी से पहन लो, मैया बरजेगी ना। और मुझे गोद में लेकर वो पूरे ब्रज में घूमते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उद्धव, मैं जब से गया हूं मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी हो, दावे के साथ कह सकता हूं। यशोदा मैया, रे यशोदा मैया जैसी मैया किसी को नहीं मिलेगी। मैंने उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिए। कहने का तात्पर्य है, मैं जब तक उनके पास था मैंने उन्हें कोई सुख नहीं दिया। मेरे कारण उन्हें कितने उल्हाने सुनने पड़ते, कितनी शिकायतें सुनने को मिलती। रोजाना कोई ना कोई घर पर आकर शिकायत करता, पर उनका प्रेम नहीं कम हुआ। कम होने की बजाय वो और बढ़ता गया। उद्धव, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा तो मेरी मैया मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैया कहती है, कन्हैया तू देर मत किया कर, तू घर नहीं लौटता ना मेरा मन विचलित हो उठता है, मुझे कुछ नहीं सुहाता, तू देर मत किया कर। उस दिन के बाद से मैं कभी घर देर से नहीं गया। आज इतने दिन हो गए हैं, पता नहीं मेरी माता कैसे रह रही होगी। सबसे ज्यादा दुख तो मैंने उन गोपियों को दिया है, भोली भाली गोपियों। तुम्हें पता है, एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू उनके घर चोरी करने जाता है, उनकी मटकियां फोड़ता है। वो गरीब है जो अपना दिनचर्या
दूध दही माखन बेचकर ही चलाती हूँ। महाराज जो उस दिन वो बेचेंगी, जो धन आएगा उसी से उनका भोजन आता है। तो जो इसी से अपना दिनचर्या चलाती हूँ, भोजन करती हूँ, अगर उस दिन उनका नुकसान हो जाए, मटकियां फूट जाए, तो उस दिन वो क्या खाएंगे? है कि नहीं? तो तू समझता क्यों नहीं? वो इतने धनवान थोड़ी है, वो गरीब है। तू उनके घर चोरी मत किया कर। तो मैं कई दिनों तक उनके घर नहीं गया चोरी करने, मैंने मटकियां नहीं फोड़ी। तुम्हें पता है कुछ दिन बाद सारी गोपियां घर आ गई, आकर कहती है, यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? हमारा कुछ नहीं? मटकियां फोड़ता है तो फोड़ने दो, चोरी करता है तो करने दो, पर असल में गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आएगा। भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आते। कभी मत